अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द गुड्डू बैराज, जो सिंटैक्स इंग्लिश क्लास 9 में पढ़ाया जाता है। हम इसका ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे। गुड्डू बैराज। रिवर्स हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ अ मैन। इंसान की जिंदगी में दरिया अहम किरदार अदा करते हैं और उन्होंने अहम किरदार अदा किया है। दे हैव सर्व्ड एज ट्रेड रूट्स फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स। अगर इब्तदाई दौर में देखें तो ये ट्रेड रूट्स के तौर पे यूज होते थे, रास्ते के तौर पे। बिफोर द बिल्डिंग ऑफ द रोड्स एंड रेलवेज, जब रोड्स और रेलवेज वजूद में नहीं आए थे तो लोग दरियाओं के जरिए सफर करते थे, ट्रैवलिंग करके ट्रेड्स करते थे, बिजनेस करते थे। मोस्ट ट्रेड्स वाज कैरीड ऑन बाय बोट्स एंड शिप्स अलोंग रिवर्स। तो ज्यादातर ट्रेड जो है वो शिप्स के जरिए, पानी के जहाजों के जरिए, कश्तियों के जरिए होता था। This was the reason that most towns in ancient times were built near rivers. तो यही रीजन था, ज्यादातर जो कस्बे आबाद होते थे, शहर आबाद होते थे, वो दरिया के किनारे होते थे। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा रिवर्स हैव सर्व्ड मैन इन अनदर वे। दूसरे तरीकों से भी रिवर्स ने इंसानों को सर्व किया, खिदमत की है। मैन वाज डिपेंडेंट ऑन रेन्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। इंसान डिपेंड करता था कि बारिश होगी तो वो फिर फसलें उगाएगा और उनको काटेगा फसलों को, लेकिन बारिश नाकाफी थी पूरे साल के लिए। बट देर वॉज नो वे टू गेट रेन वाटर फॉर इरीगेशन एट द रिक्वायर्ड टाइम। जो उसका रिक्वायर्ड टाइम होता है इरीगेशन, आबाशी का, पानी देने का फसलों का, तो वो बारिश के ऊपर डिपेंड नहीं किया जा सकता। नॉर कुड द रेन्स बी रिलाइड अपॉन फॉर द राइट अमाउंट ऑफ वाटर। ना ही बारिश के ऊपर ये भरोसा किया जा सकता था कि वो सही अमाउंट ऑफ वाटर मिल रहा है। बारिश कभी ज्यादा होती, कभी कम होती, कभी नहीं होती बारिश। इट वॉज ओनली लेटर दैट मैन लर्न टू स्टोर रेन वाटर एंड यूज इट फॉर एग्रीकल्चर इन द ड्राई सीजन। तो एक वक्त आया कि फिर इंसान ने पानी को स्टोर करना सीख लिया बारिश के, और उसको एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करता था। रिवर्स हैड वाटर इन अबेंडेंस, लेकिन उसके मुकाबले में दरिया में बहुत ज्यादा पानी होता था। सो मैन थॉट ऑफ डिगिंग कैनाल्स टू गेट वाटर फ्रॉम द रिवर्स फॉर इरिगेशन। तो इंसान ने सोचा क्यों ना कैनाल्स बना ली जाए दरिया से, इरिगेशन के लिए, आपाशी के लिए, अपनी फसल के लिए, खेती बाड़ी के लिए। द सिस्टम ऑफ कैनाल्स प्रूव्ड अ बेटर सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, बट इट हैड वन डिफेक्ट। लेकिन ये जो सिस्टम जो था, सिस्टम तो बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें एक डिफेक्ट था जो कैनाल बनाते थे। व्हेन देयर वाज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द रिवर्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन, द कैनाल्स वुड रन ड्राई एंड द फार्मर्स वुड बी लेफ्ट विदाउट वाटर फॉर देयर क्रॉप्स। जब खुश्क साली का जमाना आता था, ड्राई हो जाते थे रिवर, तो फार्मर महरूम हो जाता था, किसान पानी से। क्या वो अपनी फसलों को पानी कहाँ से दे, क्योंकि दरिया तो सूख चुके। टू प्रॉब्लम्स पोज बाय रिवर्स आर how to get water from the rivers throughout the year and how to escape the fury of floods। तो दो प्रॉब्लम से, दो चैलेंजेस थे इंसान के सामने के। एक तो पानी किस तरह से हासिल किया जाए मुसलसल पूरे साल दरिया से, और किस तरह से फ्लड से बचा जाए कि एकदम से फ्लड आ जाता है, गांव के गांव बह जाते हैं उस फ्लड के जरिए। बैराजेस आर द आंसर्स टू दीज प्रॉब्लम्स। तो जो बैराजेस है वो आंसर है, वो जवाब है इन प्रॉब्लम्स का। बैराज बनाने के बारे में फिर इंसान ने सोचा। अ बैराज इज अ काइंड ऑफ वॉल विच ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ वाटर। ये एक किस्म की दीवार होती है बैराज, बैराज जो है, जो कि पानी का फ्लो रोकती है। इट हैज गेट्स थ्रू विच द वाटर इज अलाउड टू पास इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। इसमें कुछ गेट्स होते हैं, दो गेट्स होते हैं, जो कि वो पानी को लिमिटेड क्वांटिटी में निकालते हैं। इट्स एम इज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर इन द फ्लड सीजन। और इसका मकसद ये भी होता है कि फ्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल किया जाए फ्लड के सीजन में। एंड स्टोर इट इन सच अ मैनर दैट द कैनाल कैन गेट वाटर थ्रू आउट द ईयर। और इसको इस तरह से स्टोर किया जाए कि कैनाल्स को पानी जो है पूरे साल मिलता रहे। इन दिस वे फार्मर्स कैन बी गिवन वाटर फॉर देयर फील्ड्स। इस तरह से
फार्मर को पानी दिया जा सकता है और दिया जा सकता था उनके फील्ड्स में, उनके खेतों में, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, उनकी नीड्स के मुताबिक। लाइफ एंड प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फ्लड्स बाय कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ वाटर। और जिंदगियां भी बचाई जा सकती हैं ये कैनाल सिस्टम और ये जो बैराज का जो सिस्टम है, कंट्रोल करके फ्लो ऑफ वाटर को। दिस सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड एंड इज बीइंग यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यही सिस्टम अडॉप्ट किया गया है दुनिया भर में और लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम को अपने अपने मुल्कों में बैराजेस बनाते हैं। द गुड्डू बैराज इज वन ऑफ द मैनी बैराजेस बिल्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कई बैराजेस है, उनमें से एक गुड्डू बैराज है। इट इज बिल्ट ऑन द रिवर इंडस। ये रिवर इंडस पे बना हुआ है, तामीर है। which flows almost the whole length of Pakistan, जो कि पूरी लेंथ ऑफ पाकिस्तान पे आपको मिलेगा। The Guddu Barrage is built at a place where the river is 14 kilometers in width। यानी गुड्डू बैराज जो है वो बना हुआ है रिवर पे 14 किलोमीटर्स विथ पे, चौड़ाई पे बना हुआ है। इट इज डिजाइन टू फोर्स द वाटर स्प्रेड ओवर 14 किलोमीटर्स टू पास थ्रू अ नैरो बैराज ऑफ अबाउट अ किलोमीटर। अब ये जो 14 किलोमीटर की चौड़ाई पे इस बैराज को बनाया है, उस 14 किलोमीटर की जो विड्थ है उसको कंट्रोल करने के लिए कि 1 किलोमीटर की चौड़ाई से जो है पानी निकले उस बैराज के जरिए, ताकि वो फ्लड ना आ सके और उसको कंट्रोल भी किया जा सके, उसको रोका भी जा सके। द बैराज इज 1355 मीटर्स इन लेंथ। 1355 मीटर उसकी लेंथ होती है बैराज की। It is made in such a way that a flood of about 1.2 million cusics can pass through it। उसको इस तरह से बनाया गया है कि फ्लड ऑफ वाटर जो है वो आ सकती, इतनी स्पीड में आ सकता है कि 1.2 मिलियन क्यूसिक की रफ्तार से उस 1 किलोमीटर नैरो वॉल के जरिए। The 7 meters wide road bridge over the barrage has reduced the road distance between Lahore and Quetta। और 7 मीटर का जो चौड़ा रोड है वो बैराज के ऊपर बना हुआ है, जो कि रिड्यूस करता है, रास्ते को कम करता है लाहौर और कोयटा के। द डिस्टेंस बिटवीन रहीम यार खान एंड कश्मीर हैज ऑलमोस्ट बीन हाफ। और जो फासला कश्मीर और रहीम यार खान का है वो तकरीबन आधा हो चुका है, जो बैराज के ऊपर जो रास्ता बनाया है। इट हैज अ सिस्टम ऑफ 3 मेन कैनाल्स। इसके 3 मेन कैनाल का सिस्टम है, 2 ऑन द राइट बैंक एंड 1 ऑन द लेफ्ट। 2 कैनाल जो है वो राइट साइड पे है बैंक के और एक लेफ्ट की तरफ है। द बेगारी सिंध फीडर एंड द डेजर्ट पैट फीडर आर ऑन द राइट बैंक। ये दोनों राइट बैंक पे हैं। एंड द घोट की फीडर ऑन द लेफ्ट बैंक। और जो घोट की फीडर है वो लेफ्ट बैंक पे है। They are among the biggest feeder canals of the world। ये दुनिया की बड़ी कैनाल्स में से है। The barrage is meant to irrigate an area of 2.7 million acres। बैराज का मकसद ये है कि इरिगेट करना यानी आपाशी करना, पानी पहुंचाना 2.7 मिलियन एकड़ जमीन को। Most of this area lies in the Sakkar and Jacobabad districts of Sindh and the rest in the Kalat division of Balochistan province। तो ज्यादातर जो एरिया है वो सक्कर है, जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट है सिंध के, और कलात डिवीजन है जो कि बलूचिस्तान सूबे का है। The grain output of this area is expected to rise by 500,000 tons। और जो अनाज उस एरिया से पैदा होता है वो तकरीबन 500,000 टन है। The Guddu Barrage is one of the biggest barrages of Pakistan। तो ये पाकिस्तान के बड़े बैराजेस में से एक बैराज है गुड्डू बैराज। It has also been the most difficult to complete। इसको बनाना भी बहुत मुश्किल काम था। More than 5,000 engineers, technicians and laborers worked day and night to complete it। 5,000 से ज्यादा टेक्नीशियंस, लेबर्स, इंजीनियर्स ने काम किया इसको मुकम्मल करने के लिए। इट वॉज पुट इनटू ऑपरेशन ऑन 4 फरवरी 1962। 4 फरवरी 1962 की इसकी बुनियाद रखी गई इसको बनाने के लिए।
The barrage has tamed the river and put an end to the damage caused by floods in this area. बैराज ने जो है कंट्रोल किया है रिवर को, जो हमने अब बढ़ा, और डैमेज से और फ्लड से एरिया को बचाया है। तो ये था हमारा टेक्स्ट गुड्डू बैराज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।